हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टू जेड स्टडी चैनल में। आज आप देख पा रहे हैं 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर का इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस को कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंस बनाना। तो हम इसके अंदर क्या सीखते हैं, क्या सीखना पड़ता है। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं कि सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक नया सिंपल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। सिंथेसिस का अध्ययन निम्नलिखित 3 शीर्षकों में करते हैं। एक तो होता है, पहला नंबर आप पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। और अगला सीखेंगे उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। और अगला इसमें सीखते हैं, तीसरा लास्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह से हम जब भी सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो सिंथेसिस हम 3 प्रकार से ही करते हैं। कई सिंपल सेंटेंसेस को हम जोड़ करके, कंबाइन करके हम उनका एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, या फिर कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं, या फिर कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इनको सीखेंगे अच्छे से। ये 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बच्चे कई बार मात खा जाते हैं, उनकी समझ नहीं आता। तो कोशिश करेंगे इसमें पूरी एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हर पॉइंट पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आइए इसमें सीखते हैं आज सबसे पहले कि दो या दो से कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, उनको सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको सीखने के लिए, इसको करने के लिए हमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो इसमें क्या करते हैं, अब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसका नियम क्या है, पहले हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एक तो नियम उसके अंदर है कि हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं ऐसे वर्ब्स, यानी ऐसी क्रियाएं जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें, हम तब बदलते हैं वहाँ पर। यानी हम पार्टिसिपल्स की बात करें तो पार्टिसिपल होता क्या है, तो इसमें बताया गया कि ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं उन्हें पार्टिसिपल वो कहलाते हैं। यानी वो एडजेक्टिव का भी काम करते हो और एक वर्ब का भी काम करते हो, तो उन्हीं वर्ब्स को हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो वह उनमें से केवल एक वाक्य में फिनिट वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम इसमें करते क्या है, तो अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। तो उनमें से केवल एक वाक्य में फिनिट वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में रखते हैं, तथा अन्य वाक्यों के वर्ब्स को पार्टिसिपल्स में चेंज कर देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि पार्टिसिपल में चेंज कब करते हैं। पार्टिसिपल्स का यूज तभी हो पाता है जब हमारे दो या दो से अधिक जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम हैं और वर्ब्स अलग अलग हैं। जो फिनिट वर्ब है वो अलग अलग है परंतु सब्जेक्ट सेम है, उस समय हम पार्टिसिपल्स का यूज कर पाते हैं, वहाँ पर पार्टिसिपल का नियम लागू होता है। अदरवाइज कहीं ऐसा है कि सभी सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हैं, अर्थात अलग अलग हैं, तो वहाँ पर पार्टिसिपल का रूल लागू नहीं हो पाता। यदि वहाँ पर ऐसा कोई सिंपल सेंटेंस आ गया है कि जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं और फिनिट वर्ब भी अलग अलग हैं, तो आप वहाँ पर पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हम पार्टिसिपल का यूज कब कर पाते हैं। उसमें ध्यान देना जब सभी सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम हो। जब सब्जेक्ट सेम होता है तो उन पर यहाँ पर यह भी ध्यान देना होता है कि वहाँ पर दो कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक कार्य पहले हुआ होता है, दूसरा उसके जस्ट बाद में हुआ होता है। तो हम जो काम पहले पूरा होता है या पहले हो रहा होता है उस कार्य को, उस वर्ब को, पहले समाप्त होने वाले कार्य को दिखाने वाले वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं और दूसरे वाले वर्ब को, फिनिट वर्ब को रहने देते हैं। और इस तरीके से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जो जोड़ करके
हम एक नया सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कैसे। तो इसमें देखना है कि जैसे एग्जाम्पल देखें कि सी सॉ अ स्नेक, सी रैन अवे विद फियर। अब इसके पहले बताया आपको कि दो कार हो रहे होंगे, एक पहले हो रहा होगा, दूसरा आगे, एक के बाद दूसरा तुरंत काम हो रहा है तभी। अब इन दोनों सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस आपके, पहला है सी सॉ अ स्नेक, दूसरा है सी रैन अवे विद फियर। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे हैं दोनों में सब्जेक्ट जो है सी है, दोनों में सब्जेक्ट सी है और इसके बाद दोनों फ्रेंड वर्ब दो अलग अलग है। परंतु यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि दो काम हुए और एक के बाद तुरंत दूसरा हुआ है। सी सा इसने पहले उसने एक सांप को देखा, सी रैन अवे विद फियर, और वो डर करके भाग गई। तो यहाँ पर देखना ये है कि पहले जो काम हो रहा है, जो काम पहले हुआ है, उस वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, दूसरे को वैसे ले देते हैं। तो पहले तो देखिएगा, पहले उसने सांप देखा होगा तभी डर करके भागी होगी। तो यहाँ पर इसलिए इस वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो पार्टिसिपल में चेंज करके कैसे बनाएंगे, सीइंग अ स्नेक, फिर बाद वाला सेंटेंस पूरा वैसे लिख देंगे, सी रैन अवे, सी रैन अवे विद फियर। उसने सीइंग अ स्नेक, सांप को देखते ही सी रैन अवे विद फियर, वो डर करके भाग गई। इस तरीके से हम देखिए पार्टिसिपल, यहाँ पर पार्टिसिपल यूज कर दिए, परंतु ये भी जानना जरूरी है कि पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है और किस पार्टिसिपल का क्या अर्थ होता है। तो पार्टिसिपल बात करें तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल उन्हें कहते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगा करके हम उनका एक सब्जेक्ट या एडजेक्टिव या एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने लगते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो अर्थ होता है वो करके या हुए अर्थ होता है, वहाँ पर इस प्रकार से यूज करते हैं। परंतु यहाँ पर जब तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है जब ये कंडीशन होती है। कंडीशन मतलब दो कार हो रहे हो परंतु एक के बाद तुरंत दूसरा हो रहा हो, या बहुत इसमें ऐसा हमें स्पष्ट होता है कि इसका परिणाम, पहले वाले सेंटेंस का परिणाम ही दूसरा वाला सेंटेंस होता है। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसका प्रयोग एज ए एडजेक्टिव होता है। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, वहाँ पर दो कार्य जब हो रहे होते हैं तो एक सेंटेंस, एक वर्ब को हम दूसरे वर्ब की का एडजेक्टिव, दूसरे वर्ब के लिए उसके सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का हम उसका एडजेक्टिव बना देते हैं और उसके बाद प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में देखें तो सबसे पहले आप देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखो। तो सेंटेंस हैं, कुछ एग्जाम्पल है प्रेजेंट पार्टिसिपल के कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम किस प्रकार से इनको एक सिंपल सेंटेंस बना पाएंगे। दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से और उनको एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें है आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो यहाँ पर देखो पहले काम कौन सा हो रहा है, घर पहुँचने का। जब घर पहुँचा तब जाकर के उसने अपने कपड़े खोले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, लिखेंगे रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। नेक्स्ट, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। तो मैं भूखा था, मैंने खाना खाया। ठीक है, मैंने अपना खाना खाया। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो वाज है यहाँ पर लिखेंगे बीइंग।
देखो बी की फॉर्म है, जब ऐसे बी की फॉर्म आ रही है एज ए वर्ब, तो वहाँ पर हम बीइंग लगाएंगे। वाज के ऊपर वर होता, इज होता, आर होता या एम होता, ये सभी वर्ब बी की फॉर्म है। जब ये आ रहे होंगे एज ए वर्ब, तो हम वहाँ पर उनको जब पार्टिसिपल बनाएंगे तो बीइंग ही लिखेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर लिखो ही वाज हंग्री, लिखो तो ही वाज हंग्री तो भी यही लिखा जाता। यदि यहाँ पर दे वर हंग्री तो भी हम वहाँ पर बीइंग ही लिखते ये बोले। और यदि यहाँ पर लिखा आई एम हंग्री या प्रेजेंट के अंदर बात करते तो आई टुक माई फूड, तो यहाँ पर भी उसका यही। तो ध्यान देना, जब वाज या बी की फॉर्म में चले बीइंग लिखा है तो बीइंग हंग्री यानी भूखा होने के कारण, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। ठीक, नेक्स्ट, शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, यानी वह थकी हुई थी, घूमने के कारण थकी थी। शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, इसलिए वह आराम करने के लिए लेट गए। तो लिखेंगे बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज करके हम सेंटेंसेस को का एक कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। और बाकी और सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल्स का। तो बाकी इसके आगे का पार्ट देखने के लिए अगले वीडियो को देखें। और यदि वीडियो में मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सजेस्ट करें। नमस्कार दोस्तों।